हरे कृष्णा। तो आज बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। वैष्णव निंदा नहीं करनी है। बाकी हम क्लासेस लेते हैं ना, जो हमें कार्य करने हैं ना, डूज फेवरेबल्स की कार्य बात करते हैं, मगर आज जो चर्चा हो रही है कि वैष्णव निंदा, इससे हमें बचना है। तो रूप गोस्वामी कृत भक्त उपदेशामृत के दूसरे श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संघश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हमारी भक्ति का विनाश कर देते हैं। अत्याहार, प्रयास, बहुत ज़्यादा आहार करना है, चीज़ों को इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना भौतिक कार्यों के लिए। प्रजल्पा, ऐसी चर्चाएं करना जो भक्ति से संबंधित नहीं है, भगवान से संबंधित नहीं है। तो प्रजल्पा के अंदर ही आता है वैष्णव निंदा। तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के प्रजल्पा हो सकती हैं, जिसमें से जो सबसे घातक है वो है वैष्णव निंदा, वैष्णवों की निंदा करना। ये भी प्रजल्पा ही है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसको अपराध बोला जाता है। वैष्णव निंदा क्या है? अपराध है, अपराधा ना। जहाँ पे राधा रानी प्रसन्न नहीं है, जिन कार्यों से राधा रानी प्रसन्न नहीं है, वो अपराध कहलाता है। तो ऐसी वैष्णव निंदा से श्रीमती राधा रानी रूठ जाती है उस वैष्णव से जो निंदा कर रहा है। तो इसलिए ये भी अपराध है, इससे बचना बहुत ही आवश्यक है। तो वैष्णव अपराध कब होता है? वो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है जो भगवान की अवहेलना करने में भी उसको डर नहीं लगता है, तब वो वैष्णव निंदा करने लग जाता है। देखिए हमारा भगवान के साथ कनेक्शन कैसे है। हम यहाँ बैठे हैं, भगवान अपने धाम में बैठे हैं, मगर मीडियम क्या है? भक्ति का माध्यम है ना। भक्ति से हम भगवान के साथ अपना संबंध बनाते हैं। मगर भक्ति आती कहाँ से? भक्तों से आती है। तो जब भक्तों की निंदा करते हैं तो फिर भक्ति देवी रूठ के चली जाती है, हमारा साथ छोड़ के चली जाती है, और फिर भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो टूट जाता है, कभी स्थापित ही नहीं हो पाता। टूटने की तो बात दूर है। तो निंदा, वैष्णव निंदा बहुत खतरनाक है। और जो भक्त वैष्णव निंदा करता है उसका जब कभी भी अच्छा नहीं होगा। जब सुबह सुबह हरिनाम जब करेगा वो, तो क्योंकि हरिनाम के जो प्रभु है, हरिनाम प्रभु साथ छोड़ चुके हैं, भक्ति देवी उसका साथ छोड़ चुकी हैं, तो उसको हरिनाम में भी कोई रस नहीं आएगा। उसको लगेगा बस मैं फालतू की माला कर रहा हूँ ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो नुकसान किसका हुआ? उसने तो निंदा करी, मगर नुकसान किसका हो गया? खुद का ही हो गया, क्योंकि उसकी भक्ति छूट गई। तो जो गंभीर भक्त हैं वो इन छुटर पुटर चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा बोला तो मैं उसके साथ ऐसा बोलूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। क्यों? क्योंकि गंभीर भक्तों का लक्ष्य बड़ा ऊंचा है ना, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर ये छोटी मोटी बातें तो अपने आप ही साइड हो जाती हैं। तो ऐसा भक्त जो इन्हीं बातों पे फोकस करता रहता है ना, कि अरे हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा बोल दिया, तो वो दिन प्रतिदिन वैष्णव निंदा करेगा, वैष्णव अपराध करेगा और भक्ति से दूर हो जाएगा। एक बार एक ऐसी भक्त थे, नए नए भक्त था, तो उसने उसके बेटे की शादी थी, तो गुरुजी को जाके इनविटेशन कार्ड दिया। बोले गुरुजी आइए, मेरे बेटे की शादी है। गुरुजी बोले हाँ ठीक है, प्रयास करता हूँ। और जब जिस दिन शादी हुई तो आए नहीं गुरुजी। और फिर जब शादी हो गई बाद में पूरे मंदिर में आके बोला, देखो जी देखो, मैंने कार्ड दिया था, आ जाते क्या जाता, देखिए शादी बार बार थोड़ी होती है, एक बार ही तो बुलाया था हमने, आए नहीं गुरुजी देखिए। तो पूरे जगत में निंदा कर रहे हैं उनकी। हाँ ना, ये कहीं डोनर के पास जाना होता है ना, बिल्कुल पहुंच जाते गुरुजी, चंदा मिलता है ना वहाँ से, मगर हमारे पास नहीं आए गुरुजी। वैष्णव निंदा। तो कौन करता है निंदा? जिसकी भगवान से आसक्ति नहीं है, जिसकी अपनी भजन में आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति निंदा करने में हिचकाएगा नहीं। उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी की निंदा करने में, क्योंकि भजन से कोई आसक्ति है नहीं। एक बार ऐसी हमारी यात्रा गई थी, वृंदावन यात्रा। तो टाइम दिया जाता है उसका, सुबह 5:45 बजे पहुंच जाना आप, उसके बाद बस छूट सकती है ना, फिर आपको अपने आप ही आना होगा, ऑटो करके बस करके पहुंच जाइएगा, हम चले जाएंगे।
तो भक्त आया, उसने सोचा कि अरे पिछली बार लेट हुई थी बस, तो इस बार भी लेट होगी। तो ये भाई साहब आए 7:30 बजे, तब तक तो सारी बसें निकल गई। हाय 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 हाय, छूट गई छूट गई छूट गई, बस छूट गई। तो बस तो छूटी, साथ में उसने माला भी छोड़ दी, माला भी छूट गई उसकी। बोले सब ना बदमाश लोग हैं, डुबो गए, मेरा 25 रुपये दिया था मैंने, क्या फ़ायदा हुआ, सब नुकसान हो गया, मुझे छोड़ के चले यहाँ पे। तो बस भी छूटी, माला भी छूट गई। क्यों? क्योंकि उस माला से कभी आसक्ति थी नहीं, उस भजन से कभी आसक्ति थी नहीं, तो भजन छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसको। हल्का सा फूंक लगी और भजन छूट गया उसका। तो ऐसे व्यक्ति वैष्णव निंदा करने से उसको डर नहीं लगेगा, उसको भय नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा हमारी भजन में आसक्ति होगी, उतना ज्यादा हम सेंसिटिव हुए कि किसी वैष्णव के प्रति हम कोई निंदा ना कर दें, कोई अपराध ना कर दें। और जितना ज्यादा हम पेरीफेरी पे रहेंगे, बाहरी बाहरी पे रहेंगे भक्ति के, तो उतना ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा करते रहेंगे। तो इसलिए जो भक्ति में लंबे टिके रहना चाहते हैं, तो उनको लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो छुटर पुटर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दें। तो जैसे एक मशीन को आपको लंबा चलाना है, तो मशीन में ग्रीस लगाई जाती है, मगर जो भक्त वैष्णव निंदा करता है, उसकी ये भक्ति की ग्रीस हमेशा खत्म होती रहती है। इसलिए जैसे वो ग्रीस खत्म होती है, साइकिल में क्या होता है, बार बार चेन ना अटकती रहेगी, उसकी निकलती रहेगी बार बार। आप पैडल मारे, निकल गई यार, फिर पैडल मारे, निकल गई यार, बार बार ये होता रहेगा। तो ऐसे ही भक्ति में आप प्रयास तो करेंगे, मगर साथ साथ वैष्णव निंदा भी करते रहेंगे, तो ग्रीस तो कुछ है ही नहीं ना, ग्रीस सारी खत्म होगी, तो फिर बार बार हमारी भक्ति की चेन उतरती रहेगी, गड़बड़ होता रहेगा कुछ ना कुछ जीवन में। तो जो भक्ति में गंभीर है, वो बहुत सेंसिटिव होगा कि मैं किसी के प्रति अपराध ना कर दूं, और वो बिल्कुल इनसेंसिटिव होगा कि कोई मेरे प्रति क्या कह रहा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोले बोल लो, वो बोल रहे मैं बदमाश हूँ, बोले हाँ हूँ बदमाश, नई बात क्या है उसमें, मुझे पता है मैं बदमाश हूँ, मैं खोता हूँ, मैं गधा हूँ, अंदर से बहुत मैल है मेरे अंदर, है ना, बहुत झूठ बोलता हूँ मैं, अब क्या छुपाना, है ना। तो अच्छा है कि मेरे जो मन की बात है मैं खुद नहीं बोल पा रहा था, इसने बोल दिया। तो वो बिल्कुल इनसेंसिटिव होगा दूसरे लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जो नौसिखिया लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, है ना, उनको स्ट्राइक ही नहीं होगा कि वो क्या कुछ गलत कर रहे हैं, क्या कुछ गलत बोल रहे हैं। मगर उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाए, हाय हाय कैसे बोल दिया उन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, ऐसा हल्ला बोल कर देंगे वो, पूरी दुनिया में, पूरी जगत में पता लग जाएगा। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे किस बात का बुरा लग जाए उनको, कुछ भी अब उनका अच्छा बुरा बोल दीजिए बस, कैसे भी, है ना। हल्का सा आप थोड़ा सा एक गिलास पानी डाल दीजिए, बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे, एक चिंगारी दे दीजिए, पूरी आग लग जाएगी वहाँ पे। ऐसी पता नहीं लगता है ऐसे नए लोगों के साथ कि आप क्या कुछ बोल दो और क्या उनको बुरा लग जाए। मगर अपने लिए बड़े सेंसिटिव है, मगर दूसरों के प्रति निंदा करने के लिए वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि भक्ति से, सॉरी, भजन से आसक्ति नहीं है उनकी। तो वैष्णव तो बहुत ऊंची बात है ना। हम तो क्या है, हम तो वैष्णव पराये हैं। हमारे आचार्य बताते हैं ये चोला डालने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता ना। आपने धोती कुर्ता डाल लिया, तिलक लगा लिया, कट्टी माला पहन ली, गोपी ड्रेस पहन ली, और शीशे में देखा, ठाकुर जी आपके भक्त लगते हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो, है ना, मैचिंग मैचिंग है ना हमारा, है ना। हाँ लग रहे हैं आप भक्त जैसे, मगर भक्त है नहीं अभी, वैष्णव प्राय है, दिखते हैं वैष्णव जैसे। वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज है। मतलब वैष्णव कौन होता है? वैष्णव कि जिसके प्रति अगर किसी ने अपराध किया और अपराध पूरा होने से पहले वो क्षमा कर दे आपको, वो होता है वैष्णव। समझ आई आपको कि एक वैष्णव है, आप उसके प्रति अपराध कर रहे हैं और अभी आपने अपराध पूरा नहीं किया है, उससे पहले बोले कुछ नहीं यार, बोल ले यार, तो कर ले, मेरे प्रति अपराध कर ले, कोई नहीं, अलाउड है ना। ये होते हैं वैष्णव, क्षमाशील होते हैं, इतने टॉलरेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं वो। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है ना, श्री रामचंद्र जी की लीला में एक बड़ी भयंकर चुड़ैल राक्षसी आई थी, जिसका नाम था शूर्पणखा। मतलब ऐसी गंदी दिखती थी वो, कोई इसकी शक्ल देख ले आप, मतलब सालों साल उसकी नींद हराम हो जाएगी, ऐसी बदसूरत थी वो, ऐसी चुड़ैल जैसी पूरी, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सींग, मोटा सा पेट था उसका, काली काली एकदम, मतलब
क्या बताएं उसका डिस्क्रिप्शन भी। तो वो जाती है जंगल में, आती है और जंगल में श्री रामचंद्र जी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनका हर एक अंग ना किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो इतने सुंदर हैं। हाँ, कभी मुख कमल बोल देते हैं, कभी कमल नयन बोल देते हैं, कभी हस्त कमल बोल देते हैं ना, कभी चरण कमल बोल देते हैं। मगर ये जो कमल कोई बहुत अच्छा एनालॉजी नहीं है भगवान के अंगों को बताने का, क्योंकि भौतिक जगत में कमल से जैसा कोई सुंदर, कमल से जैसा कोई सॉफ्ट कुछ है नहीं, इसलिए बोल देते हैं कि हाँ भगवान के जो अंग है वो कमल जैसे हैं। मगर भगवान तो उससे भी कितने कोमल हैं, कितने ज़्यादा सुंदर हैं। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हैं ना कि पेड़ का पत्ता ही गिरता है उनके हाथ पे तो उस पेड़ के पत्ते का इंप्रेशन छप जाता है वहाँ पे, इतने कोमल है। सोचिए पेड़ के पत्ते का क्या उसका फोर्स लगाता होगा, है ना, मगर उसका इंप्रेशन भी छप जाता है, इतने कोमल है वो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब अभी चांटा लगा नहीं, पहले ही 5 उंगली छप जाती है उनकी अभी आए नहीं यहाँ तक, मगर अंदर इतना भय है वो पहले ही छप गई वहाँ पे, लाल लाल हो जाते हैं पूरे। तो ऐसे ही भगवान इतने कोमल हैं। तो उनका रंग कांति को देखकर, उनके सुंदरता को देखकर ये सूर्पनखा भी आकर्षित हो गई। तो सूर्पनखा को ऐसे लग रहा था, अरे इस घने जंगल में जहाँ पे इतने भयंकर पशु हैं, वहाँ पे इतना सुंदर व्यक्तित्व कहाँ से आ गया, है ना, जिसका वक्षस्थल वो ऐसे लग रहा है कि प्रेम का महल हो। ऐसा एक आकर्षण निकल रहा था भगवान के हृदय से, है ना, जिसकी भुजाएं, उनकी भुजाएं ऐसे लग रही थी ना मानो सृष्टि की पूरी ताकत उन भुजाओं में हो, चेहरे पे इतना तेज। तो वो सूर्पनखा समझ नहीं पा रही थी ये व्यक्ति है कौन। हाँ, ये ऐसे लग रहा है कोई संत है, क्यों, क्योंकि मृग छाल पे बैठा है। मगर नहीं नहीं नहीं, इसके हाथ में धनुष भी है, तो लग रहा है कोई क्षत्रिय है। कौन है ये? अरे इतना मोहित कर रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है साक्षात कामदेव आ गए यहां पर। मगर नहीं, मैं कामदेव को तो शिव जी ने भस्म कर दिया था, ये कामदेव नहीं हो सकते। अच्छा ये कौन है ना, ये इंद्र है क्या? बोले नहीं, इंद्र की तो 1000 आंखें हैं, वो तो सहस्त्र नहीं लेता है, इनकी तो 2 आंखें लग रही हैं, इंद्र भी नहीं है। अच्छा कौन है ये शिव जी है क्या? नहीं, शिव जी की तो 3 आंखें हैं, वो तो त्रिनेत्र हैं, इसकी तो 2 आंखें हैं, शिव जी भी नहीं है। फिर कौन है? विष्णु है ये? नहीं, विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं, ये तो 2 भुजाओं वाला है, विष्णु भी नहीं है। अरे किससे कंपेयर करूं? कोई है ही नहीं ऐसा व्यक्ति पूरी सृष्टि में जिससे इसको कंपेयर कर सकूं मैं, इतने सुंदर है ये। तो सूर्पनखा भी भ्रमित हो गई। तो सूर्पनखा पहुंचती है उनके पास कि अरे कैसा व्यक्ति है ये, कितना सुंदर है, किससे तुलना करूं इसकी? कमल से तुलना करूं? बोले नहीं 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 नहीं, कमल तो मुरझा जाता है। बोले चंद्रमा से तुलना करूं? नहीं, चंद्रमा तो दागी है, चंद्रमा से भी तुलना नहीं हो सकती। तो इतनी पागल हो गई, इतनी मत हो गई सूर्पनखा। तो ऐसे लग रहा है उसको कि इस जंगल में इतना सुंदर व्यक्ति आया है और सामने एक अप्सरा खड़ी है इसके ना, तो ये बना मेरे लिए है। ऐसे मन में विचार लाने लगी हो कि हाँ दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी ओनली, और सीधा जाके बोल भी देती है। तो वहां चली गई लुभाने के लिए उनको, श्री रामचंद्र जी को। तो श्री रामचंद्र जी पूछते, बताओ कौन हो तुम, बड़ी सुंदर दिख रही हो श्री राम तो सूर्पनखा बोलती है, बोले मैं रावण की बहन हूं, वो रावण जो सबको कच्चा चबा जाता है ना, सब भयभीत होके कांपते हैं उसके सामने, उसकी बहन हूं मैं। और एक और भाई है मेरा कुंभकर्ण ना, जो एक बार सोता है तो सोता रहता है, मगर जब उठता है तो फिर सबके नाक में दम कर देता है, वो उस कुंभकर्ण की बहन हूं। तो वो बताना चाह रही थी कितनी बड़ी प्रिविलेज है मेरी, कितनी सुंदर लीनिएज है मेरी, कैसे लोगों से बिलोंग करती हूँ मैं, ये मेरा ना मेरे पूर्वज हैं, ये मेरी फैमिली है। तो फिर सूर्पनखा बोलती है, देखिए ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जुगल जोड़ी यहाँ पर एकत्रित हुई है एक साथ ना, कुछ बहुत ही मंगल होने वाला है, सुमंगल होने वाला है ना, तो कृपा करके मुझे आप स्वीकार करिए। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, देखिए हे राक्षस रमणी, बड़ी सुंदर दिख रही हैं आप ना, बहुत बड़ी देवी हैं आप ना, बड़े सुंदर अंग हैं आपके, मगर क्या बताऊं ना, इस रूप में जो मैं आया हूं, इस
त्रेता युग में मैं आया हूं, ये जो मेरा धर्म है वो एक पत्नी धर्म लेके आया हूं, मैं दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आपको मैं स्वीकार भी कर लूंगा तो फिर आपको सोतन के रूप में रहना पड़ेगा, ये आपको शोभा नहीं देता है ना। आपको तो कोई ऐसी सुअर चाहिए आपके जैसा, तो क्या करें? तो हट ही नहीं रही वो सुपर्णखा। बोले कुछ तो करना पड़ेगा। बोले जाइए जाइए, चिंता मत करिए, एक और व्यक्तित्व है, इसको मैं अपने साथ लेके आया हूं, वो है लक्ष्मण। और मैंने देखा है वो ताकता रहता है सबको। जंगल में आया है, किसी को कोई चाहिए उसको, अकेला है बेचारा। मैं तो पत्नी के साथ आ गया, वो बेचारा अकेला घूम रहा है ना, उसको जाके थोड़ा सा लाइन सर्कल मारिए, कुछ हो सकता है, बात बन सकती है। तो अभी बेचारी मरती क्या ना करती गई वहां पे, तो देखा तो लक्ष्मण भी उतने सुंदर। कौन है? बलराम जी तो है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र का है ना, दोनों एक ही स्वरूप हैं कृष्ण बलराम, वही आए हैं राम और लक्ष्मण के रूप में। तो उसके पास जाने का प्रयास करती है, मगर वो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं वहां पर? तो चाकू की धार तेज कर रहे हो। बोले आजा। तो थोड़ा घबरा के थोड़ा साइड पे डिस्टेंस पे रह के अब लक्ष्मण से वो प्रपोज कर दे दिए। तो लक्ष्मण बोलते हैं देखिए जी, मैं तो दास हूं, किंकर हूं मैं, तो अगर आप मेरे से विवाह कर लेंगी तो आपका भी वही ओहदा हो जाएगा, आप भी दासी बन जाएंगे, मगर आप तो महलों में पली पड़ी हैं, रावण आपका भाई है, आपको शोभा नहीं देगा, आप यहाँ दासी के रूप में यहाँ पे आ जाएंगी। तो फिर क्या करें? बोले जाइए उन्हीं के पास। वो इनके पास भेजिए, वो इनके पास भेजा, तो फुटबॉल चल रही है वहां पे, ये बेचारी बीच में है। अब क्या हो? तो तब क्या हुआ? तब एक बार देखा सूर्पनखा ने कि ये जो श्री रामचंद्र हैं ये सीता से बात कर रहे हैं। बोले यही है कबाब में हड्डी, यही फंसा के रखी है, ये नहीं होगी तो मेरा पत्ता क्लियर है बिल्कुल, इसको निकालो यहां से, सफा करो इसको। तो अब सूर्पनखा आगे बढ़ने लगी सीता मैया को नाखून चुभाने के लिए ना। सूर्पनखा बड़े बड़े नाखून है उसके। तो जैसे वहां गई तो श्री राम जी गुर्राए दूर से, वो देख के थोड़ा सा पीछे हट गई और श्री रामचंद्र ने बोला जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। और लक्ष्मण के पास गई और सीधा लक्ष्मण जी तो वहां धार तेज कर रहे हैं, लिया अपना चाकू और उठा के नाक काट दी उसकी ना। खूब चिल्लाती जोर के, तो नाक काट दी, दोनों कान काट दिए, और चिल्लाती चिल्लाती वापस भागी अपने भाइयों के पास। तो क्या किया ना, उस सूर्पनखा को इतनी ईर्ष्या हो गई, किससे? भक्तों से। सीता महारानी कौन है? भक्त हैं। तो भक्तों की निंदा करने लगी, भक्तों के प्रति अपराध करने लगी। और हुआ क्या? उसका फल क्या मिला? भगवान ने नाक और कान दोनों काट दिए। ऐसी ही जो व्यक्ति ना, जिसके पास दूसरों के कंसर्न्स को सूंघने की शक्ति नहीं है, जो चाहता नहीं है कि दूसरों के क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके साथ बीत रही है, वो जो स्वीकार नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, परसीव नहीं कर पाता है, और जो दूसरों की एडवाइस को सुनता नहीं है, ऐसे लोगों के भगवान नाक और कान काट देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग वैष्णव निंदा में लिप्त रहते हैं, वो अपने में ही लगे रहते हैं, मैं। तो दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल, अपने से ऊपर कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो दूसरों की निंदा करने में, आलोचना करने में, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, बड़े प्यार से ये सब कार्य कर देते हैं वो। तो फिर भगवान उनके नाक और कान काट देते हैं। तो निंदा क्यों करते हैं हम? ईर्ष्या के कारण, जेलसी, एनवी। तो जिसके हृदय में ईर्ष्या होगी वो दूसरों के मन में भी ईर्ष्या डाल देगा, और उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा जब कभी उस व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, प्रशंसा हो रही है जिसकी वो निंदा करता है। तो वहां बैठ ही नहीं पाएगा जहां पे उस व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, उन प्रोग्राम्स में नहीं जाएगा जहां पे उसकी ग्लोरिफिकेशन होती है, कटा रहेगा हमेशा अलग अलग तलक। तो और लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं ना, चोर चोर मुसरे भाई। तो ये क्या करेगा ना, जो निंदा कर रहा है वो क्या करेगा, ऐसी निंदकों को ढूंढेगा, फिर उनके साथ गुट बना लेगा। इवन मंदिरों में भी होता है, कोने में बैठे होंगे ऐसे लोग, है ना, तो सारे निंदक लोग एक साथ बैठे होंगे, वो भी कथा कर रहे होंगे। यहाँ पे कृष्ण कथा चल रही होगी, वहां पे भक्तों की कथा चल रही होगी, मगर भक्तों की निंदा कथा चल रही होगी, तो कथा तो वो भी कर रहे हैं।
मगर निंदा कथा कर रहे हैं। तो बोलेंगे देखो मैं इस भक्त की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। बोले हाँ तू हिस्ट्री जानता, मैं ज्योग्राफी जानता हूँ। आ जाओ सुनते हैं। बोले चलो मिलके हम दोनों ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी ढूंढते हैं जो सबको बताएंगे इसके बारे में। इसका सब कुछ ना, इसकी बाल की खाल उठेड़ देंगे हम, अंदर तक पता कर लेंगे इसके बारे में क्या है इसके बारे में, और सबको बता देंगे। तो ऐसे लोगों का एक सरदार भी होता है ना, जो नेता होता है इनका, है ना, और उसकी हर बात मानेंगे। बोले ये हमारे निंदुक राजा हैं ना, जो ये बोलते हैं हम पूरे जगत में फैला देते हैं। तो इस भक्त के बारे में कोई भी हमें बताएगा, ये हमारे सरदार बताएंगे, तो हम उनकी बात पूरे जगत में फैला देंगे। सत्य हैं उनकी बातें, ट्रुथ है, वो रियलाइज सोल है, आत्म साक्षात किया हुआ उन्होंने, है ना, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में ना, तो इनकी अब कभी अवमानना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये बड़ा ही अलग सा प्रिविलेज ग्रुप भी पाया जाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे ईर्ष्यालु व्यक्ति को खींचते हैं आपस में। तो जैसे गुण मैच होते हैं ना, है ना, तो देवगुण वाले देवगुणों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देवगुण वाले को राक्षस से मिला दिया आपने तो खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे ये सब निंदुक लोग एक साथ मिलते हैं, और जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, जो इंस्पायरिंग है, जो मोटिवेशनल हैं लोग हैं, ऐसे लोग भी आपस में जुड़ते हैं, उनकी खूब बनती है, और वो भगवान की भक्तों की प्रशंसा में लगे रहते हैं, ग्लोरिफिकेशन में लगे रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमें, बड़े ही शिक्षाप्रद एग्जाम्पल्स हैं जो हमें समझाते हैं कि कैसे हमें वैष्णव निंदा से बचना है, और अगर वैष्णव निंदा करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े ही निजी पार्षद थे जिनका नाम था शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर नित्य भजन किया करते थे, शिवास आंगन में रहकर घंटों घंटों कई बार हरि नाम में लगे हुए थे। मगर उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं कई बार बड़े उनसे रुष्ट हो जाते थे। बोले हमेशा ही हरि नाम करता रहता है, जोर जोर से चिल्लाता रहता है, क्या हो गया, भूखा है क्या, ये क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कुछ तिकड़म लगाया। तो वहाँ पे एक पड़ोसी था, गोपाल चपल नाम था उसका। उसने क्या किया, शिवास ठाकुर के बाहर जो काली का पूजा का सामान है वो रख दिया, मदिरा रख दी, वहाँ पे मीट रख दिया, बहुत सारा सामान वहाँ पे रख दिया, ताकि अगले दिन जब लोग सुबह आए और आके देखे, अरे ऊपर से तो हरि का भक्त लगता है मगर ये तो काली की पूजा कर रहा है। तो ऐसे ही अगले दिन सुबह देखा तो सब जमघट लग गया हरि शिवास ठाकुर के घर के बाहर। सब बोल रहे हैं हाय 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 हाय, कैसा व्यक्तित्व है ये तो डुप्लीकेट है, ये धोखेबाज है, ऊपर से हरि नाम लेता है मगर अंदर ही काली की पूजा करता है, देखो इसके घर के बाहर काली का सामान है। मगर शिवास ठाकुर ने किसी को रिफ्यूट नहीं किया, वो जानते भी थे कि गोपाल चपल ये कार्य कर रहा है। मगर शिवास ठाकुर ने क्या बोला, बोले हाँ ये जो सज्जन है गोपाल चपल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं काली का उपासक हूं, मैं दिखावा करता हूं हरि भक्ति करने का, मगर असली में मैं काली का उपासक हूं, बोल लीजिए ना, मेरी निंदा करिए, मुझे उल्टा सीधा सुनाइए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब ये सुना गोपाल चपल ने तो बेचारा पानी पानी हो गया कि मैं तो इसको गिराना चाहता हूं मगर ये इसने तो मुझे ही सत्यवादी स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि श्रीवास ठाकुर जानते हैं कि जो निंदुक व्यक्ति है असली में वो आपका निंदुक नहीं है, वो आपका वेलविशर है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो आपकी निंदा करता है वो व्यक्ति क्या करता है, आपके चरणों में अपनी 100 जन्म की सुकृति अर्पित करके जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, अपने आसपास निंदुकों लोगों से भरे रहना चाहिए। बोले दो जी दो ना, निंदा करो और सुकृति देके जाओ, 100 जन्मों की सुकृति सोचिए, 100 जन्म सोचिए। वो लगा होगा बड़े सारे, उसने अस्पताल खुलाए होंगे, सुबह सुबह उठ के वो गया होगा अस्पतालों में, दूध ब्रेड बांटी होगी ना, कंबल बंटवाए होंगे लोगों को, गरीबों को ना, बहुत मेहनत करी होगी। ऐसी एक जन्म में, फिर दूसरे जन्म में, फिर तीसरे जन्म में, 100 जन्मों तक ये कार्य किया और फिर एक दिन आपके पास आया और आपकी निंदा करी और वो सारा जो सुकृति है आपके चरणों में देके चला गया, और आपके जो 100 जन्म की जो दुष्कृति है वो साथ लेके चला गया, इतना बड़ा बोझा लेके चला गया। तो अल्टीमेटली आपका तो वेलविशर है वो। तो श्रीवास ठाकुर ये जानते हैं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो सबको कृपा बांटी उन्होंने, सबकी इच्छाएं पूर्ण करी। तो फिर उनके निजीगण आके बोलते हैं, महाप्रभु आपने सबको कृपा दी मगर अपनी माता को आपने अछूता क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों नहीं बुला रहे आप, उनको कृपा क्यों नहीं दे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, मेरी जो माँ है
उसने वैष्णव निंदा करी है, उसने अपराध किया है। बोले आपकी मैया ने अपराध किया है, निंदा करी है, ऐसा कैसे संभव है? बोले हाँ, मेरा जो भाई था विश्वरूप, जब उसने सन्यास लिया तो यही मेरी माँ शची माता ने अद्वैत आचार्य की इतनी निंदा करी, इतनी भर्त्सना करी। बोले यही इसी अद्वैत आचार्य के घर पड़ा रहता था मेरा पुत्र, और अब देखो क्या हाल हो गया, उसने सन्यास ले लिया, अपनी माता को छोड़ के चला गया। तो वो जो इतने सज्जन महाजन हैं अद्वैत आचार्य, जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, उनके प्रति निंदा, उनकी निंदा करी है, उनके प्रति अपराध किया है शची माता ने, इसलिए वो मेरी कृपा की पात्र नहीं है, उनको मैं कृपा नहीं दूंगा। जब तक शची माता अद्वैत आचार्य के पास जाकर उनके चरणों में गिरती नहीं है, उनके चरणों की रज अपने माथे पे नहीं लगाती, तब तक मैं उनको कृपा नहीं दे सकता हूं। तो ये महाप्रभु का स्टैंड है, ये भगवान कृष्ण का स्टैंड है कि जब कोई वैष्णव निंदा करता है तो भगवान साइड पे हो जाते हैं। बोले मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ, तुम बेशक मेरी कितनी पूजा कर लो, कितनी अर्चना कर लो, तुमने वैष्णव निंदा कर दी है, वैष्णव अपराध कर दिया है, तुम्हें उसको भोगना पड़ेगा। और बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं वैष्णव निंदा के। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है, निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानांग महात्मनांग पतंती पितृभि सारधांग महारोरव संस्थिते। All those fools who criticize Vaishnavas, they fall into the roar of hell along with their ancestors. कि जो लोग वैष्णव निंदा करते हैं वो अपने स्थान से गिरकर रौरव नामक नरक में चले जाते हैं अपने पूरे पूर्वजों के साथ। इतना भयंकर है वैष्णव निंदा करना। फिर आगे और वर्णन आता है स्कंद पुराण में ही कि जो वैष्णवों को हर्ट करते हैं, जो उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, इस जन्म के भी और पुराने जन्मों के भी। और फिर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जो वैष्णव निंदा करता है, जो वैष्णवों को डिसप्लीज करता है, जो वैष्णवों के प्रति अनादर करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो व्यक्ति सड़ता रहता है, गलता रहता है, मगर भगवान उसको अपना दर्शन देते नहीं है, भगवान दूर हो जाते हैं उस व्यक्ति से। बोले तुम मेरे बारे में कितना कुछ गंदा बोल लो, कितनी निंदा कर लो मेरी, मुझे गाली दे दो, मगर अगर मेरे भक्तों के प्रति कुछ किया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम्हारी कोई गति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद प्रस्तुत करते हैं ये तत्व कि मेरे भक्त मुझसे ऊपर हैं, मुझसे ऊंचे हैं, मुझसे ऊंचा है उनका स्थान। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जना प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। वैसे तो मैं स्वतंत्र हूं, वैसे तो मैं स्वराट हूं, वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, बट अपने भक्तों के सामने मैं डिपेंडेंट हो जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम बदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। जो साधु लोग हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप साधुओं की निंदा कर रहे हो, आप किसकी निंदा कर रहे हो? मेरे हृदय की, मेरे दिल की निंदा कर रहे हो आप। उनको मैंने अपने हृदय में बिठाया हुआ है। तो इतना भयंकर परिणाम है वैष्णव निंदा का, वैष्णव अपराध का। अब कुछ लोग बोले देखो जी हम निंदा नहीं करते, हम तो सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो क्या ऐसा लगता है कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं, हम तो सुनते रहते हैं, हमारे दिल को भी बड़ी संतोष मिलता रहता है। बोले अच्छा है, हम भी यही सोचते थे, हम मुंह से बोलते नहीं है उसके बारे में, हम सुन लेते हैं। मगर शास्त्र बताते हैं वैष्णव निंदा सुनना भी अपराध है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति कचरा फेंकना जा रहा है, मगर कचरा फेंकेगा कहाँ? डस्टबिन में ना। तो हम डस्टबिन बन जाते हैं, बोले डालो, हम ऐसे ही बड़े गंदे हैं, थोड़ा और गंदा कर दो आप। तो वो सारा कचरा जो फेंकते हैं वो लोग, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो मुंह से बोलते हैं, हम कान से सुनते हैं। वो कचरा फेंकते हैं, हम उठा लेते हैं, अपने डस्टबिन में डाल लेते हैं। तो वैष्णव निंदा सुनना भी एक अपराध है। कोई कितना ही सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति क्यों ना हो ना, जब वो नाले के पास जाता है तो नाले की छींटें पड़ेंगी पड़ेंगी, वो गंदगी लगेगी, नाले की दुर्गंध आएगी आएगी। तो बेशक कितने ही हम हाई स्टैंडर्ड के भक्त क्यों ना हो, कितने गंभीर भक्त क्यों ना हो, जब वैष्णव निंदा हमारे कानों में पड़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारी चेतना दूषित होगी।
तब हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है, साधु निंदा सुनीते सुकृति हो, साधु निंदा सुनीले सुकृति होए खोए, जन्म जन्म अधपत बेड़े आई कोए। तो जो साधु निंदा सुनता भी है तो उसके भी जन्म जन्मों की सुकृति नष्ट हो जाती है। तो बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास से हम सुकृति अर्जित करते हैं अच्छे कार्यों के द्वारा, मगर केवल वैष्णव निंदा सुनने से ही वो सब खत्म हो जाती है। तो प्रश्न आता है कि फिर भक्ति में हम उत्साहित कैसे रहें, भक्ति में उत्साह कैसे आएगा? तो भक्ति में उत्साह कैसे आता है? ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करने से जो वैष्णव निंदा से परे हैं, जिनका हृदय वैष्णव निंदा से ऊपर उठा हुआ है, जो दूसरों की भर्त्सना नहीं करते हैं मगर दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को एनकरेज करते हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे वैष्णवों का संग करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। मगर हम अगर लगे रहे ऐसे वैष्णवों का, ऐसे भक्तों का संग करने में जो निंदा में ही रहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 1000 सितारे एक साथ जुड़ जाएं फिर भी वो एक चंद्रमा नहीं बना सकते। तो ऐसे भक्तों का संग हमें छोड़ना चाहिए। अब प्रश्न है कि वैष्णव अपराध का सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान बोलते हैं देखो जी, मेरे पास तो मत आना, तो अपराध तुमने किया है तो मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मेरे हाथ से निकल चुका सब कुछ, आई एम नॉट इन कंट्रोल नाउ। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये वैष्णव स्थाने अपराध होए जार, पुनः स शमिले अपराध गुचे तार। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को उसी वैष्णव के चरणों पे जाना पड़ेगा, उसके चरणों की रज सिर पे लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो वैष्णव अपराध धुलता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। अब कोई कह सकता है कि अरे इनके प्रति अपराध किया है, कैसे मान लें, कैसे क्षमा याचना करें? तो उसके लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी लानी पड़ेगी। जितनी बोल्डनेस हमने दिखाई वैष्णव निंदा करने में, उसका थोड़ा सा एक क्वांटिटी लगाना पड़ेगा उस भक्त के प्रति, अपनी जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करने में। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर माध्यम है ना, पास जाके नहीं बोल सकते तो मैसेज ड्रॉप करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, है ना, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, ईमेल करिए, वो भी नहीं कर सकते किसी और भक्त से कहलाइए, कुछ तो करिए ताकि हम अपना हार्ट रिवील करें उस वैष्णव के प्रति, अगर हमसे उसके प्रति कोई निंदा हुई है, कोई अपराध हुआ है। कांटा फूटे जेई मुखे सेई मुखे जाए, पाए कांटा फूटीले की कांधे बहिराए। तो बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं कविराज गोस्वामी कि जैसे कांटा लग जाता है पैर में तो कांटा निकालने के लिए क्या यूज कराया जाता है? कांटे को यूज कराया जाता है उस कांटे को निकालने के लिए। ऐसे ही जिस भक्त के प्रति अपराध किया है उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा आपको उस अपराध से बचने के लिए, उससे क्षमा याचना करने के लिए। ऐसे नहीं कि अपराध इनको किया है वहां पे जाके बोले सॉरी सॉरी सॉरी, इससे कुछ नहीं होने वाला। उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिनके प्रति अपराध किया है, तब जाके वो अपराध खत्म होगा। तो देखिए, वैष्णव तो कभी बुरा मानते नहीं है, वैष्णव तो कभी अपराध लेते नहीं है। जो मैच्योर वैष्णव है वो कभी किसी की चीज का बुरा मानेगा नहीं। तो फिर माफी क्यों मांगनी? जब उसको बुरा नहीं लगा, जब उसने अपराध माना ही नहीं, तो फिर माफी किस बात की मांगनी? तो ऐसे एक बच्चा था, वो क्या करता था, गलत कुछ काम करता था, फिर पापा के पास आके बोलता सॉरी पापा सॉरी पापा सॉरी पापा, बार बार यही काम करता था, है ना। कभी जाएगा तो वहाँ दूध लेके आएगा और दूध का थैला रास्ते में फट जाता है ना, दही लेके आएगा तो कोई और किसी को दे देता था, घर में कुछ पहुँचता नहीं था, फिर घर में आके बोलता सॉरी पापा सॉरी, गलती हो गई। तो पिताजी ने बोला, सोचा कि इसको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि एक कुल्हाड़ी लेके आओ और कुछ कीले लेके आओ। तो वहाँ किचन में भेज दिया उसको, और किचन में बोला कील को ठोको, जोर से ठोको, ठोक दी कील को। फिर बोले ध्यान से इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए। बोले पापा को समझ नहीं आया, कील ठोको बाहर निकालिए, कील ठोको बाहर निकालिए, हुआ क्या? बोले देखो ना, जैसे जितनी कील ठोकी उतनी कील बाहर आ गई, मगर वहां पे क्या हुआ ना, उस वुड के अंदर एक ऐसा गहरा घाव छप गया जिसको कभी तुम ठीक नहीं कर सकते।
तो ऐसे ही वैष्णव अपराध हो गया तो वैष्णव अपराध तो क्षमा हो जाएगा उस वैष्णव के प्रति क्षमा मांगने से, मगर उसका जो घाव है, स्कार है, वो फिर भी रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वो हम अपराध ही ना करें, वो निंदा ही ना करें। मगर हमारे साथ कभी किसी ने कुछ अपराध किया तो हमारा बिहेवियर होना चाहिए क्षमा, 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 फॉरगिव। तो ये पहला लेवल है। फिर इसको ऊपर लेवल क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। कि बोले दूसरी बार वो व्यक्ति आया, बोले प्रभु जी मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे माफ कर दिए। बोले क्या हुआ, क्या था, किस बात के लिए क्षमा कर दिया? बोले वो अपराध किया। कौन सा अपराध किया था आपने? पिछले जन्म में किया था, इस जन्म का तो मुझे कुछ याद नहीं है, पिछले जन्म में किया होगा तो मेरे को याद नहीं है, सॉरी, वो भी भूल जाओ आप। फॉरगिव एंड फॉरगेट। मगर इससे ऊपर का लेवल का भी एक और बिहेवियर होता है कि जिस वैष्णव, जिस भक्त ने आपके प्रति अपराध किया है, उस भक्त के पास जाना और उससे क्षमा याचना करना कि बोले सॉरी, आपको मेरे कारण मेरे प्रति कुछ गलत बोलना पड़ा ना, आई एम रियली सॉरी। कुछ तो मैंने गलत किया होगा ना जो आपको मेरे प्रति कुछ गलत बोलना पड़ा, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा हुआ एक बार, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वृंदावन में थे, वृंदावन मंदिर में, और वहाँ एक भक्त आया, जोर जोर से चिल्ला रहा है। वहाँ कुछ वीआईपी लाइन थी, उसके हाथ में कार्ड था, पता नहीं उसको अंदर नहीं जाने देते, कुछ हुआ होगा, तो बहुत हल्ला हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो महाराज वहाँ पहुँचे और ये महाराज को इसलिए भेजा गया था कि वो शांत करा दे, मगर महाराज के ऊपर चिल्ला रहा है। बोले पता है मुझे आप लोगों का, सन्यासी लोगों का सब पैसा ऐंठते हैं, सब ये वो दे वो, जब कार्ड दे रहे होते हैं तब मीठी मीठी बातें करते हैं, जब उसका फैसिलिटी देनी हो तभी भाग जाते हो आप लोग, ये खूब सुना रहे हैं। महाराज सबके सामने महाराज के प्रति ऐसी निंदा करके चला गया वो, और जितने भक्त थे ना सब अपनी स्लीव टाइट करते, बोले महाराज ये वृंदावन है, ये समाधि बना देते हैं इसकी ना, बहुत सारे आचार्यों की समाधि, इसकी समाधि भी बना देते। एक बार बस महाराज ने सबको रोका, नहीं 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 प्लीज डोंट डू दैट, ये वृंदावन है, ऐसा कुछ गलत कार्य मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबका खून खोल चुका था। बोले गुरु के प्रति ऐसा शब्द अपशब्द बोल रहा है, कैसे सुन सकते हैं, वो भी वृंदावन धाम में। तो सब बड़े लाल हो चुके थे, बट समाओ महाराज ने रोका। फिर महाराज ने बाद में जाके पूछा कि कौन थे वो। फिर महाराज बोलते उसका एड्रेस बताओ मुझे, कहाँ पे रहता है। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि महाराज को लॉजिक लगा रहे होंगे, रश्न लगा रहे होंगे कि यहाँ पे रहता है तो यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, निकट्टू लोग होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। फिर महाराज बोले चलो ड्राइवर को बुलाओ। तो महाराज गाड़ी में बैठ के उस भक्त के घर गए, वहाँ बेल बजाई, और जैसे ही वो भक्त बाहर निकला महाराज ने दंडवत प्रणाम किया उसको, साक्षात दंडवत प्रणाम। और पहले तो उसको समझ नहीं आया कि कौन आया मेरे घर। जब देखा कि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसके सामने आए और दंडवत प्रणाम, नीचे लेटे हुए वो, तो आंखों से ऐसे टप टप आंसू बहे उसके। बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अभी 1 घंटा पहले मैं आपके मंदिर आया था, आपको इतनी गालियां देके गया, आपके सारे लोगों को इतनी गालियां देके गया, उसके बाद आप यहाँ पे आके मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर महाराज बोलते हैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है कि हम लोगों से बहुत बड़ी कुछ भूल हुई है, स्पेशली मुझसे कुछ गलती हुई होगी, तभी तो आपके मन में मेरे प्रति ऐसे कुछ विचार आए हैं, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब तो ऐसा वो भाव विवल हो गया, उसका हृदय ऐसा पिघल गया, बोले ऐसे भी लोग होते हैं क्या? तो दिस इज वेरी हाई लेवल ना, कि जिसने अपराध किया है उसी से माफी मांगना। दो वी आर नॉट एट दैट स्टेज, बट एटलीस्ट अगर हमारे प्रति किसी ने कुछ अपराध किया है तो एटलीस्ट हमें क्षमा जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, क्षमा नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति दिन ब दिन ना कुलसता रहेगा। आपने बेशक ऊपर से माफ कर दिया, मगर उस व्यक्ति को हमेशा लगता रहे कि मैंने इसके प्रति अपराध किया है, और उस अग्नि में वो हमेशा जलता रहेगा। इट्स बेटर कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, टू सैटिस्फाई द वैष्णवास ना, दिस शुड बी द प्राइम गोल ऑफ आवर लाइफ। हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की पूजा करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, गोलोक धाम जाना है, बड़े सारे गोल्स हो सकते हैं, मगर जो प्राइम गोल होना चाहिए, टू प्लीज द वैष्णवास, टू सेटिस्फाई द वैष्णवास, कि जो वैष्णव गण हैं ये मेरे से हमेशा खुश रहें, मुझसे प्रसन्न रहें, मैं कुछ ऐसा कृत ऐसा कार्य ना कर दूं जिससे वैष्णव दुखी हो जाए, वो रुष्ट हो जाए। वैष्णवेर गुणग्राही ना दिखाए दोष,
काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। तो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाक्यों से हमेशा तत्पर रहें कि वैष्णव को हम प्रसन्न कर पाएं। दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। अरे भगवान अपने निज भक्ति से, निज भजन से नहीं मिलते हैं, भगवान तो इन भक्तों की कृपा से मिलते हैं। जब ये भक्त हमारी अप्रोच लगाएंगे ठाकुर जी को, तब ना सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे। मगर हम सोचेंगे नहीं, हम बड़ा अच्छा भजन करते हैं जी, बड़ी सुंदर माला करते हैं, सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, हरि का नाम लेते हैं, हरि का श्रृंगार करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, बड़े सारे श्लोक याद करते हैं, वो सब एक तरफ, मगर वैष्णव को प्रसन्न करना वो एक तरफ। तो वैष्णव प्रसन्न है तो ये सारे कार्यों का जो फल है वो स्वतः ही हमें मिल जाएगा। दो वो प्रयास करने की भी आवश्यकता है, मगर अगर वैष्णव रुष्ट हैं और ये प्रयास करते रहें तो क्या है, श्रम एव ही केवलम धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादेत यति रतिम श्रम एव ही केवलम। ना कि आप अपने धर्मों का बहुत अच्छे से निष्ठा से पालन कर रहे हैं ना, मगर आपके हृदय में भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति रति जागृत नहीं हुई, तो ये सब क्या है, हार्ड लेबर है, श्रम है केवल, इसका कोई लाभ नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, बोले आपकी बहुत इच्छा है ना निंदा करने की, तो मैं आपको एक व्यक्ति बताता हूं, उसकी निंदा जम के करिए, दिन रात करिए, सुबह शाम करिए, त्रिसंध्यम करिए। कौन सा है वो व्यक्ति? बोले आपका मन है ना, घटिया मन, मैला कुचैला मन, निकट्टू वाहियात मन, इस मन की निंदा करिए आप। दुष्ट माना तुमी किसेर वैष्णवा, दुष्ट माना, दुष्ट माना तुमी किसेर वैष्णवा। प्रतिष्ठार तारे निर्जन घरे, तव हरि नाम केवल कैटबा। दुष्ट माना तुमी किसेर वैष्णवा। तो जब भी इच्छा होए, बोले कोई मसाला नहीं मिल रहा, किसकी निंदा करें आज, तो सामने जाइए, शीशे के सामने बैठ जाइए, सज धज के नहा धो के सामने बैठ जाइए, बोले मिल गया एक आदमी मिल गया, आज जम के इसकी निंदा करेंगे, बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा दोगुला आदमी है, बड़ा डुप्लीकेट है ना, दिखावा करता है, आज इसका सब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, पूरे जगत को बता देंगे इस व्यक्ति के बारे में कौन है ये। तो हमारे आचार्यों के गीत भी ऐसे हैं, हमार जीवन सदा पापे रथ, नाही क पुण्येर लेशम। हमार जीवन सदा पापे रथ, नाही क पुण्येर लेशम। परेर उद्वेग दियाची एकत, परेर उद्वेग दियाची एकत, दियाची जीवेर क्लेशम। आमार जीवन सदा पापी रथ, नाही क पुण्येर लेशम। अशेष कामना हृदय माझे मोरा, अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण, क्रोधी दंभ परायण। मदमत सदा विषय मोहिता, मदमत सदा विषय मोहिता, हिंसा गर्व विभूषण। हमार जीवन सदा पापी रथ, नाही क पुण्येर लेशम। हमार जीवन सदा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान क्या मैं आपकी भक्ति करूंगा, क्या मैं भक्त कहलाऊंगा? अरे मेरा जीवन तो भरा पड़ा है, किससे?
पापों से, ना ही क पुण्य लेश, अरे लेश मात्र भी, रंच मात्र भी पुण्य नहीं है। निद्रा अलस्य हता, ना हमेशा निद्रा में मैं लिप्त रहता हूं। सुकार्य वीरता, अच्छे कार्य करने में मेरे कोई उत्साह नहीं होता। अकार्य उद्योगी आमी, ऐसा बड़े ही ना उद्योगपति हूं मैं, ना उल्टे पुल्टे जितने काम करा लो मुझसे, मगर आपकी भक्ति में, आपके भजन में मेरी कोई इच्छा नहीं है। हिंसा गर्व विभूषण, ना मैं हर रोज अपने आप को डेकोरेट करता हूं, किससे? ना वॉयलेंस से। ना मेरे मन में बहुत ईर्ष्या है, ऐसे दिल करता है कि ये भक्त सामने मेरे दिख जाए, बस अकेले में ऐसे चीड़ फाड़ कर दूं वहां पे, आज के वक्त कभी दिखेगा नहीं ये सृष्टि में किसी को भी। तो हिंसा गर्व विभूषण, ऐसा गर्वित रहता हूं मैं हमेशा, एक सिंहास, एक मुकुट मेरे सिर पे रहता है गर्व का, कितना बड़ा भक्त बन गया हूं मैं, ती उपाधि लेके जाता हूं हमेशा। तो क्या ना, कब वो दिन आएगा कि मैं आपका भजन कर पाऊंगा सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से, वैष्णव की निंदा से रहित, वैष्णव की ईर्ष्या से रहित। तो ये भाव मुझे चाहिए। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ना हम सब के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ, निंदा करनी है तो करिए, इस मन की निंदा करिए, हर रोज करिए, सुबह शाम करिए। तो ये जो वैष्णव है ना, ये तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। वैष्णव तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। और ऐसे वैष्णव की हम निंदा करते हैं। सोचिए, जो अपना दर्शन देते हैं, वो हमारे बीच में आए हैं कृपा देने के लिए, हम उन वैष्णवों की निंदा कर देते हैं। तो कितना बड़ा दुस्साहस है। सोचिए, वो व्यक्ति जो हमारा बेड़ा पार कर सकता है ना, हम उसका बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। सो कंट्रास्टिंग। तो वैष्णव और चरित्र सर्वदा पवित्र, निंदा हिंसा कोरे ना। वैष्णवों का जो चरित्र हमेशा पवित्र होता है, मगर मैं उनके प्रति उनकी निंदा करता हूं, हिंसा करता हूं, ऐसा दुस्साहसी व्यक्ति हूं। तो भक्ति विनोद न संभाषे तारे, थाके सदा मौन धरी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ठान लिया है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मैंने ठान लिया है कि सदा मौन धरी, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि जैसी मुंह खोलता हूं तो मैं निंदा करता हूं। क्या फायदा है ऐसी वाणी का, ऐसी जीवा का। सो लेट मी रिमेन साइलेंट। क्यों? क्योंकि जीवा का तो उपयोग ही यही है। जीवा फलम त्वादृशा ना। इस जीवा का फल क्या है, इसका उपयोग क्या है? आपके गुणों का गुणगान करना। अक्षरनो फलम त्वादृशा दर्शनम ही। इन आंखों का फल क्या है? कि वैष्णव का दर्शन हो जाए। ये जो शरीर मिला है ना, इसका फल क्या है? कि वैष्णव का संग मिल जाए। और ये जो जीवा मिली है, इसका उपयोग क्या है? ऐसे वैष्णव का मैं गुणगान कर दूं, ग्लोरिफिकेशन कर दूं। इसलिए मिले हैं ये जीवा, ये शरीर, इसलिए नहीं कि हम वैष्णव की निंदा करने बैठ जाए। तो इसलिए वी हैव टू टेक दिस इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे जीवा दी है, और इन दोनों का उपयोग करना है मुझे वैष्णवों का गुणगान करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो निंदा निकलती है, मुंह से नहीं निकलती। निंदा कहां से आ रही है? हृदय से आ रही है। जो हृदय में है, मुंह तो एक एजेंट है, एक टूल है उसको प्रस्तुत करने का। तो अगर हृदय में ईर्ष्या है तो मुंह से वैसे ही शब्द निकलेंगे। इफ योर हर्ट इज सो हार्श, then your tongue will speak out nasty words. And if your heart is very loving, then your tongue will spell out some nice loving words. तो जो अंदर है वो जीवा से बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी भगवान से कि भगवान let me have a new heart. आप मेरे हृदय का ट्रांसप्लांट कर दो, बड़ा गंदा हो चुका है, बड़ा मैला हो चुका है। So I don't want a new leaf, I want a new life. So please come inside my heart and please transplant my heart. Let me have a pure heart so that I can see all the Vaishnavas with the equal vision that they're all devotees of the Lord. कि भगवान मेरे हृदय को आप परिवर्तित कीजिए ताकि मैं सब वैष्णवों को देख पाऊं कि ये भगवान के बड़े ही निजी भक्त हैं, भगवान के बहुत क्लोज हैं और मुझे भगवान के निजी बना सकते हैं।
सो लेट्स प्रे फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट, अ लविंग, अ केयरिंग हार्ट, है ना, एंड लेट मी रिमेन स्लेव ऑफ these Vaishnavas, है ना. I don't want to become a slave of these careless words. I want to become slave of devotees of the Lord. तभी जाके मेरी जीवा कंट्रोल होगी. तो मुझे अपने हृदय का परिवर्तन करना है. तो ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी है. तब जाके हमारा प्रजल्पा रुक पाएगा, तब जाके हमारी भक्ति का विनाश रुक पाएगा. नहीं तो अगर इसी प्रजल्पा में लग रहे तो अपना तो सर्वनाश होगा, हम पूरा आंदोलन को डूबो बैठेंगे. इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कि भक्त इतने शक्तिशाली हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. मगर हाँ, जब भक्त लोग आपस में एक दूसरे की निंदा करने लग जाएंगे, एक दूसरे के पैर खींचने लग जाएंगे, तो फिर ये आंदोलन डूब जाएगा. तो हमें किसी और से डर नहीं है, हमें आपस में डर है. जैसे यदु लोग थे ना, यदु लोग भगवान के वंशज हैं, उनको कौन मार सकता है? कोई कुछ खत्म नहीं कर सकता. अब भगवान ने अपनी लीला समाप्त करी और यदुओं को भी वापस भेजना है, तो क्या किया ना, सबको मदिरा पे लाई ना, नशा कराया और आपस में भिड़वा दिया. तो एक दूसरे को खत्म कर दिया उन्होंने. ऐसे ही इस्कॉन वालों को बाहर से किसी से लेना देना नहीं, कोई डर नहीं है. बोले ये संस्था खड़ी हो गई, ये संस्था खड़ी हो गई, किसी का कुछ कंपेरिजन है ही नहीं इस्कॉन के साथ. वी हैव बेस्ट ऑफ द फिलॉसफीज, वी हैव बेस्ट ऑफ द स्पीकर्स, वी हैव बेस्ट ऑफ प्रसाद, वी हैव बेस्ट ऑफ टेम्पल्स, वी हैव बेस्ट ऑफ कृष्णा, वी हैव बेस्ट ऑफ ऑल अवतार्स, दैट इज कृष्णा. वी हैव बेस्ट ऑफ बुक्स, बेस्ट ऑफ फिलॉसफी, सब कुछ परम है हमारे पास. तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई? किसी से कोई डर नहीं है हमें. मगर हाँ, डर किससे है कि जब भक्त लोग आपस में एक दूसरे को प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे, द्वेष करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, तो फिर आपस में खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए बहुत सतर्क रहना है ना. ये नहीं कि जो वैष्णव जो व्यासासन पे बैठते हैं, जो भाषण देते हैं, जो कथा करते हैं, वही वैष्णव होते हैं. जिन भक्तों के साथ हम रहते हैं वो भी वैष्णव है, और उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस हमें देना है, उतना ही रिस्पेक्ट हमें देना है. अब कई बार प्रश्न आता है कि अरे ना, कोई भक्त है ना, उससे हमारे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आती है, और किन्हीं भक्तों से कुछ अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, तो क्या करें? हाँ, तो फिर जिनसे अच्छी वाइब्रेशंस आती है उनका संग करिए, मगर जिनसे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही उनका डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए. आप दूर रह सकते हैं उनसे, बट यू हैव नो राइट टू स्पीक इल अबाउट दैट डिवोटी. इस प्रकार हम वैष्णव अपराध से बचे रहेंगे, वैष्णव निंदा से बचे रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में हमें आश्रय प्राप्त होगा. हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि आप इतने साल भक्ति में रहे हुए हैं, टिके हुए हैं, क्या कारण है इसका, क्या ट्रिक है? तो महाराज बोले, देखिए, भक्ति की उड़ान बहुत लंबी होती है, तो जब उड़ान लंबी भरनी होती है तो आपको पर चाहिए होते हैं, यू नीड फेदर्स, है ना. तो ऐसे ही आपको 2 फेदर्स चाहिए, 2 पंख चाहिए भक्ति की उड़ान भरने के लिए. तो पहला पंख है कि कभी भी वैष्णव निंदा मत करना, और दूसरा है कि हरि नाम का जप अटेंटिवली करना. टू ऑलवेज चैंट अटेंटिवली एंड टू बी ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ नॉट डूइंग एनी वैष्णव अपराध एंड निंदा. ये 2 कार्य आप करते रहिए. संसार का कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, आपको भक्ति से हटा नहीं सकेगा. वो जोर कितना भी लगा ले, आपको भक्ति से नहीं हटा पाएगा. अगर ये 2 कार्य आप जप करना छोड़ दो, कुछ और कार्य करना छोड़ दो, है ना, तभी बात बन जाएगी, तभी भक्ति में टिके रहेंगे. मगर अगर आपने वैष्णव निंदा कर दी तो फिर भक्ति से आउट है, फिर निकलना ही पड़ेगा. देन राधा रानी विल मेक श्योर कि आप भक्ति में नहीं रहेंगे, आप भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, दूर कहीं आपको भेज दिया जाएगा. माला में मन नहीं लगेगा, सेवा में मन नहीं लगेगा, दर्शन करने में मन नहीं लगेगा, कथा करने में सुनने में मन नहीं लगेगा, प्रसाद पाने में मन नहीं लगेगा, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी. तो जब ये सिम्टम्स दिखें तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमने वैष्णव निंदा करी है, वैष्णव अपराध किया. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की